हेलो एवरीवन, आई होप कि आप अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कक्षा 8 गणित प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 2। अभी तक प्रश्न संख्या आप 1 नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। तो ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करके आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल में अंकों की संख्या बिना गणना के ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे जितनी भी सारी संख्याएं दी हुई है इन सभी का हमें वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? वर्गमूल निकालना है और बिना गणना किए हुए हमें बताना है कि उनके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, बहुत ही कठिन बात है यहाँ पे निकालना, लेकिन आप इसको समझेंगे जिस तरह हम बताएंगे तो आप एकदम इजी तरीका से बता सकते हैं। इसके लिए कोई कठिन काम नहीं है, एकदम इजीली तरीका से आप समझ जाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितनी भी सारी संख्याएं दी हुई है सभी किसी न किसी संख्या का क्या है? ये वर्ग है। ठीक है, हमें निकालना है वर्गमूल। एक बात ध्यान रखिएगा, यानी कि दो संख्या वर्गमूल में हम कितने अंकों का पेयर बनाते हैं? तो आप बोलिएगा 2 अंक का। यानी कि हमने फर्स्ट पॉइंट में बताया था कि यानी कि जब भी हमें वर्गमूल निकालना होता है तो दो दो पद का हम पेयर बनाते हैं। यानी कि एक पेयर बनेगा, ठीक है ना, किसी भी संख्या का एक पेयर बनेगा और उस संख्या का हम वर्गमूल निकालेंगे तो उस संख्या के वर्गमूल के अंकों की संख्या कितना होगा? 1 होगा। जैसे कि हम यहाँ पर बोल सकते हैं 81 है तो 81 का वर्गमूल निकालेंगे तो 9 होगा। क्या होगा जी? 9 होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का जोड़ा लगा है ना, यानी कि एक संख्या का जोड़ा लग गया है। यहाँ पे किसका वर्गमूल है? 9। हमें 9 नहीं लिखना है, हमें लिखना है अंकों की संख्या। तो यहाँ पे सिंपली आप लिख दीजिए कितनी इसमें अंकों की संख्या है। आप बोलिएगा 9 केवल एक ही तो है ना, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सेकेंड भाग में अब चलेंगे। एक यानी कि एक पेयर बनता है तो वर्गमूल के अंकों की संख्या 1 होती है। 2 पेयर बनता है तो उसमें क्या होता है? वर्गमूल में अंकों की संख्या 2 होगा। ठीक है ना, 2 पेयर बनेगा। जैसे मैं देख लीजिए यहाँ पे क्या है? एक पेयर बन गया। ठीक है, यहाँ पे 2 अंकों की एक पेयर बन गया और यहाँ पे एक बाकी है, यानी कि यहाँ पर भी एक बाकी है। तो टोटल 2 यहाँ पे काम करना होगा। तो इसलिए यहाँ पे जो भी होगा इसका वर्गमूल, उसकी संख्या, अंकों की संख्या उसमें 2 होगा। देखिए कैसे। अब देखिए यहाँ पे 11 है, 121 है तो 121 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो ये सिंपली क्या होगा? 11 होगा। तो देखिए यहाँ पे 1 का जोड़ा लगा है और 1 का जोड़ा नहीं लगा है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी कि 2 बार यहाँ पे काम हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे वर्गमूल की अंकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। तो यहाँ पे हम इसका आंसर लिख देंगे 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी क्या है? 3 अंक है इसमें, तो यहाँ पे क्या बनेगा? जोड़ा बनेगा। 1 का जोड़ा बन गया, 1 का नहीं बन रहा है तो यानी कि इसमें भी हमें 2 बार काम करना है। तो यानी कि 2 बार काम करेंगे तो इसका भी क्या होगा? इसका जो वर्गमूल आएगा वो भी 2 अंकों की संख्या में ही आएगा। समझ पा रहे हैं ना? जोड़ा लगे या ना लगे, 3 अंक में रहे या 4 अंक में रहे, उसका जो वर्गमूल आएगा अंकों की संख्या 2 होगा। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, यानी कि 2 अंक होगा, 2 अंकों की संख्या होगा, उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसका वर्गमूल 1 अंकों की संख्या में आएगा। अगर 3 रहता है अंकों की संख्या, उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो अंकों की संख्या 2 आएगा। और 4 अंक रहता है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसके अंकों की संख्या कितना आएगा? उसका भी 2 आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 256 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? ये होगा 16 होगा। क्या होगा जी? 16 होगा। तो देखिए इसमें कितनी अंकों की संख्या है? टोटल 2 है, तो सिंपली आप यहाँ पर लिख सकते हैं 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 4489 यानी कि 4489 है। इसमें हमें देखना है इसके वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे देखिए 2 और 2, 4 टोटल अंक है। तो 4 अंक है तो हमने क्या बोला था? ये भी किसी ना किसी, यानी कि इसका जो वर्गमूल होगा उसमें अंकों की संख्या क्या होगी? 2 होगी। क्या होगा जी? 2 होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 नंबर 361 है, तो इसमें तो आपका केवल 2 बार काम हो रहा है, यानी कि 3 अंक है। तो 3 अंक में क्या होगा? हमने बताया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या होगा 2।
361 का वर्गमूल 19 होता है। तो देखिए 19 में कितना है टोटल अंकों की संख्या 2 है। अब उसी तरह देखिए यहाँ पे 6 नंबर 27,225। अब यहाँ पर निकालेंगे वर्गमूलों में अंकों की संख्या। ठीक है, इन दोनों में से एक हम आपको जांच कर कर दिखाएंगे, केवल एक जांच करके दिखाएंगे ताकि आप समझ पाइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 5 अंक है और इसमें क्या है 6 अंक है। अगर 5 अंक रहता है तो उसका वर्गमूल में अंकों की संख्या कितना होगा 3 होगा। अगर अंकों की संख्या 6 है उसका हम वर्गमूल निकालेंगे तो उसमें भी अंकों की संख्या कितनी होगी 3 होगा। 5 हो या 6 हो, ठीक है ना, क्योंकि हमारा काम 3 बार होगा, वहां पे 3 बार होगा, इसलिए 3 अंकों की संख्या होगी इसका वर्गमूल। यहाँ पे हम इसका आंसर लिख लेंगे 3 होगा। क्या होगा 3 अंकों में आएगा इसका वर्गमूल और इसका भी आएगा 3 अंकों में। अब देखिए एक हम आपको चेक करके बता रहे हैं। देखिए ये वाला 6 नंबर बता रहे हैं आपको चेक करके, यानी कि 3 नंबर में आ रहा है या केवल हम हवाई बात कर रहे हैं, हम प्रूफ के साथ आपको दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे इधर से हम क्या करते हैं 2-2 अंक का हम पेयर बनाते हैं। ठीक है, जैसा कि हमने फर्स्ट भाग में हमने बताया था। अब देखिए यहाँ पे कितना से जाएगा, एक बार में जाएगा। अब यहाँ माइनस कीजिएगा 1 होगा, 1 और 1 जोड़ दीजिएगा 2, यहाँ पे 7 2। अब देखिए यहाँ पे कितनी बार में जाएगा, तो यहाँ पे हम कौन सी ऐसी संख्या रखें कि इसके आसपास आ जाए, नहीं तो कटा दे। कटाएगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे कौन सा संख्या रखेंगे, यहाँ पे 5 रखिए। देखिए 5 रखिएगा ना, 5 यहाँ 25, 5 दूनी के 10 2 12, 125 होगा। शायद एक बार 26 रख कर देख लेते हैं, यानी कि 6 रखते हैं यहाँ पे, क्या हाल होता है। 6 का 36, 6 दूनी 12 3 15। ठीक है, यानी कि 6 बार में जाएगा रखने पे। तो यहाँ पर 6 रखेंगे तो क्या आ रहा है 156 आ रहा है। ठीक है जी, अब देखिए घटाएंगे, ये हो जाएगा 6 और 6 में से 5 घटेगा 1 और ऊपर से उतारेंगे 25। ठीक है, ये 6 6 12 2 1 3। अब देखिए यहाँ पे इकाई अंक 5 है, तो अब डायरेक्ट 5 से लेकर चल जाइए, क्योंकि उसी का इकाई अंक 5 आता है। ठीक है, अब यहाँ पे 5 बार में जाएगा तो देखिए गुणा करेंगे 5 में 5 से, तो ये होगा 5 यहाँ 25, 5 दूनी का 10 12 पति 15 1 16। देखिए यहाँ पे पूरा किए, यहाँ पे तो क्या आ गया 0 आ गया शेष। क्या आ गया जी 0 आ गया। यहाँ पर देखिए किसका वर्ग है, सॉरी यहाँ पे 27,225 किसका वर्गमूल है 165 का। ठीक है, यानी कि 27,225 का वर्गमूल क्या है 165 है। तो 165 में कितने अंकों की संख्या है 1 2 3। देखिए यहाँ पर हमने वही तो बात लिखा था ना जो आपको बता रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे हमें गणना नहीं करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है बिना गणना किए हुए हमें बताना है कि उसमें वर्गमूल में अंकों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर हमने बिना गणना करके ही आपको बता दिया और लास्ट में आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ एक दिखा भी दिया कि आखिर आप देख लीजिए यहाँ पे 27,225 का हमने वर्गमूल निकाला तो 165 आया। तो अब 165 में अंकों की संख्या कितनी है 3 है। ठीक है, आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित भिन्नों का वर्गमूल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे भिन्न के रूप में दिया हुआ है, इसका हमें वर्गमूल निकालना है। इसका वर्गमूल निकालने से पहले कुछ हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्क्वायर लिखेंगे, 1 का स्क्वायर 1, ये लिख देंगे तो आपको और अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, इसलिए देखिए ध्यान से, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, और 11 का लिखिएगा तो इसका भी होता है 121। ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आप स्क्वायर याद कर लीजिए, आपको सवाल बनाने में बहुत कम समय लगेगा, एकदम इजीली तरीका से बना सकते हैं। कम से कम आप 1 से 15 तक भी वर्ग याद कर लेते हैं तो आप सवाल को बहुत अच्छा तरीका से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात को ना। तो हमने याद किया, बहुत सारा याद किया है, तो लेकिन हमें याद करने से नहीं होगा, यहाँ पे आपको याद करना है, क्योंकि आपको पढ़ना है तो आपको भी याद करना होगा। ठीक है, तो यानी कि 1 से 11 तक हमने लिख दिया यहाँ पे वर्ग। देखिए अब इसको अब हम सॉल्व करेंगे। अब बोल रहा है
भिन्न का वर्गमूल ज्ञात करना है। भिन्न किसको बोलते हैं? जो बटा के रूप में हो, यानी कि p बटा q के रूप में हो, उसको हम बोलते हैं भिन्न। समझ पा रहे हैं? और यहाँ पे देखिए रूट में है, रूट में कब निकलेगा? हमने बताया है कि रूट का मतलब होता है वही वर्गमूल, यानी कि कोई भी चीज को दो बार लिख दीजिए गुणा में और दोनों सेम होना चाहिए, और दोनों सेम हो गया तो उसका हम पेयर बनाते हैं दो दो का। ठीक है, पेयर बनाने के बाद वो क्या होता है? रूट से अपने आप हट जाता है। ठीक है, ये नियम होता है। तो अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 9/16 है। अब यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं, 9 को क्या लिखेंगे? देखिए 9 किसका वर्ग है? देखिए यहाँ पर देखिएगा तो 3 का वर्ग 9 है, तो यानी कि 9 के जगह पे हम क्या लिखेंगे? 3 गुणे 3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 3 में 3 से गुणा करेंगे तभी तो 9 होगा ना जी। फिर 16, देखिए 16 किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर 16 है, तो यानी कि यहाँ पे इसके जगह पे लिखेंगे 4 गुणे 4, यानी कि फिर 4 में 4 से गुणा कर देंगे तो क्या होगा? 16 होगा। समझ पा रहे हैं ना? अब देखिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पर भी 3 है। हमने क्या बताया? कोई भी चीज रूट में होता है वो दो उसका पेयर बन जाता है तो क्या होगा? वो बाहर हो जाता है। तो यानी कि देखिए यहाँ पे 3 2 है, तो इसमें से रूट से हटाने के लिए यहाँ पे से 3 को एक बाहर लिखेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जोड़ा बन गया है। ठीक है, और यहाँ पे 2 4 है तो यहाँ पे 1 4 लिख दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि बोल रहा है क्वेश्चन में भिन्न का वर्गमूल रूट 9/16 का वर्गमूल कितना आया? 3/4, जो कि 9 का वर्गमूल 3 और 16 का वर्गमूल 4। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अंडर रूट 25/36 है, तो इसको बनाएंगे। देखिए 25 किसका वर्ग है? तो देखिए आप बोलिएगा सर 5 का स्क्वायर क्या है? 25 है, तो यहाँ पर 25 के जगह पर हम लिख सकते हैं 5 गुणे 5। ठीक है, क्योंकि 5 में 5 से गुणा करेंगे तो 25 हो जाएगा। और बटा में अब देखिए 36 है, तो 36 किसका वर्ग है? तो देखिए 36 जो है 6 का वर्ग है, तो यानी कि 36 को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं 6 गुणे 6। ठीक है, अब यहाँ पे दो दो का पेयर बन गया है, 2 5 है और 2 6 है, तो यहाँ से रूट हटा दीजिए, एक हो जाएगा 5 बटा में 6। ठीक है, कहने का मतलब अंडर रूट 25/36 का वर्गमूल क्या हुआ? 5/6। ठीक है, अब देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट 36/121। अब इसको हम लिखेंगे, 36 को क्या लिखेंगे? 6 गुणे 6। क्यों? क्योंकि 6 का स्क्वायर तो 36 होता है ना, जैसा कि अभी हमने ऊपर बताया। और यहाँ पे 121 है, 121 देखिए किसका वर्ग है? तो यहाँ पर देखिएगा तो 11 का जो वर्ग है 121 है, तो यानी कि हम 121 के जगह पे हम 11 गुणे 11 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि फिर यहाँ पे 11 में हम 11 से गुणा करेंगे तो 121 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 6 2 है और यहाँ पे 11 2 है, तो यहाँ से एक बाहर निकाल दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अंडर रूट 36/121 का मान आ गया 6/11। ठीक है जी, चलिए अब 4 नंबर क्वेश्चन को सेम करेंगे सॉल्व उसी तरह। अब 196 है, तो 196 किसका वर्ग होता है? तो अब यहाँ पे तो हम लिखे नहीं है, आपको होगा नहीं पता, लेकिन हमें याद है, हम बता सकते हैं। 196 जो होता है 14 का स्क्वायर होता है, तो इसको हम लिखेंगे 14 गुणे 14। क्या लिखेंगे जी? 14 गुणे 14, यानी कि 14 में 14 से गुणा करेंगे तो 196 आ जाएगा। और बटा में देखिए 225 है, तो 225 किसका वर्ग होता है? तो ये 15 का होता है। किसका होता है जी? 15 का। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 15 गुणे 15। अगर 15 और 15 में गुणा कीजिएगा तो 225 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 14 14 2 है और 15 15 भी 2 है, तो यहाँ से एक को निकाल दीजिए बाहर, अपने आप रूट हट जाएगा। यानी कि अंडर रूट 196/225 किसका मान है? तो आप बोलिएगा 14/15 का। समझ पा रहे हैं? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, एकदम लाइक करना भूलिए मत। ठीक है, और कोई भी दिक्कत होता है, कहीं भी आपको किसी भी वीडियो में दिक्कत होता है, कमेंट बॉक्स में लिखिए कहाँ पर दिक्कत हो रहा है, हम उसको पढ़ेंगे। हर एक कमेंट आप लोग का पढ़ते हैं, कोशिश करेंगे कि आपका कमेंट का जवाब हम दें। ठीक है ना, हो सकता है उस वीडियो में नहीं दे तो अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें जरूर देंगे। ठीक है जी, इसलिए कमेंट करना ना भूलिएगा, जहाँ पे दिक्कत है बोलिए। अब देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है अंडर रूट
54/486। अब देखिए 54 तो किसी का वर्ग है ही नहीं, तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, तब यहाँ पे इसका सरलतम रूप लिखेंगे। क्या करेंगे जी, सरलतम रूप लिखेंगे। तो देखिए इसको सबसे पहले काटेंगे, इसको काट दीजिए 6 से, 6 9 54 होता है, और इसको भी हम काटेंगे 6 से, तो ये हो जाएगा 6 8 48, 6 एकम 6। ठीक है, अब देखिए अभी 9/81, तो इसको भी आप काटिएगा तो कट जाएगा, जैसे कि 9 एकम 9 99 81। ठीक है, 9 एकम 9 99 81। तो अब यहाँ पे क्या बच गया है, 1/9 तो बचा है ना, 1/9 अंडर रूट में। अब देखिए एक को हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, 1 गुणे 1, 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। और 9 है, 9 किसका वर्ग है, देखिए 3 का वर्ग क्या है 9, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3 गुणे 3। अब देखिए यहाँ पे 2 2 का पेयर बन गया है, तो यहाँ से एक एक संख्या को निकाल दीजिए बाहर, यानी कि अंडर रूट 54/486 किसका मान है, 1/3 का। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये भी यानी कि 3 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे अंडर रूट 3.13/36 है, ये इसका वर्गमूल क्या होगा। तो अब देखिए यहाँ पे पूर्णांक में दिया है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, 36 का 3 में गुणा करेंगे, और जितना आएगा उसमें हम क्या करेंगे, 13 को ऐड कर देंगे। ठीक है, तो देखिए 36 में 3 से गुणा करते हैं तो ये 108 होगा, और 108 में 13 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 8 3 11 1 1 2 1, यानी कि 121 आ गया। ठीक है, फिर से सुन लीजिए, 36 में हमें 3 से गुणा करना है, होगा 108, और 108 में ऊपर वाले भाग को जोड़ देंगे तो क्या होगा, 121 होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 121 बाई नीचे वाला भाग जो होता है इसको ज्यों का त्यों लिखते हैं। ठीक है जी, अब देखिए 121 किसका मान है, यहाँ पर देखिए 121 जो है 11 का मान है, तो यहाँ पर सिंपली हम लिख देंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा जगह की कम है, तो डायरेक्टली हम लिख देंगे 121 किसका वर्ग होता है, तो 11 का होता है, तो 11 लिख देंगे। और 36 किसका वर्ग होता है, देखिए यहाँ पे 6 का होता है, यहाँ पे 6 लिख देंगे, यानी कि अंडर रूट 3.13/36 का मान क्या होगा, 11/6 होगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का जवाब आप खुद से कीजिए, और इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, ताकि हम तभी तो समझेंगे ना कि जो हम बता रहे हैं आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, इसको आप बनाइए अपने भाषा में, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए, और नहीं समझ में आएगा तो अगली वीडियो में हम इस क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर बताएंगे, और सॉल्व कर कर भी बताएंगे। आई होप कि जितनी सारी हमने क्वेश्चन बताया आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के और सारे नए नए वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।